हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संधि का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्यंजन संधि। मैं हूं आपका फिरोज सर और ये संधि सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। संधि पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज एक वीडियो में सारे रूल्स, आसान ट्रिक्स और एग्ज़ाम में आने वाले एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। सत जोर जन, सज्जन, दिक जोर अंबर, दिगंबर। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ त ज कैसे बन गया और क ग में क्यों बदला? शब्दों के इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। अब आते हैं इसके बेसिक्स पर। संधि का मतलब होता है मेल। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनके वर्णों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। हिंदी में संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की पूरी क्लास में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि पर रहेगा। व्यंजन संधि कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है और व्यंजन में बदलाव आ जाता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। आसान भाषा में याद रखिए, पहले शब्द का व्यंजन बदल जाए यानी कि व्यंजन संधि। जैसे जगत जोर नाथ, ये बन गया जगन्नाथ। उसी तरह उत जोर हार, ये बन गया उद्धार। एक एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट, संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आगे के सारे रूल्स इसी तालिका पर टिके हुए हैं। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, उसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हीं वर्गों के आधार पर हम 1 से 3 और 1 से 5 यानी 1 से 3rd और 1 से 5th वर्ण, ये वाला नियम सीखेंगे। तो इस स्लाइड को दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। अब पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अगर वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प किसी स्वर या घोष व्यंजन से मिल जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष और उनके बाद के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होता है। जैसे क ख च छ त थ ट थ प फ, ये अघोष है, जबकि बाकी के जो वर्ण बच गए ग घ ज झ द ध ड ड और ब भ, ये घोष वर्ण है। इस नियम को इस स्लाइड से समझिए कि मतलब क ग में बदलता है, च ज में बदलता है, ट ड में बदलता है और त द में बदलता है और प ब में बदलता है। इस नियम को जसत्व संधि नियम कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, दिक जोड़ अंबर, ये बन गया दिगंबर। अच जोड़ अंत, अजंत। षट जोड़ आनन, षडानन। सत जोड़ आचार, सदाचार। सुप जोड़ अंत, सुबंत। अब एग्जाम ट्रिक याद रखना है कि स्वर आया तो जो पहला वर्ण है क च ट त प, वो बन जाएगा तीसरा वर्ण यानी ग ज ड प। ये लाइन याद रहा तो आपका कुछ भी गलती नहीं होने वाला है। अब दूसरा रूल, अब देखिए ये रूल जो है आपको कई सारे शब्द को जो अवर्तनीय शुद्धि होते, मिस्टेक होते लिखने में, वो बचा देगा। कि ये अगर क च ट त प यानी कि पहला वर्ण जो है वो न या म में आ जाता है तो पहला वर्ण जो है अपने वर्ग के 5वें वर्ण यानी अनुनासिक में बदल जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अनुनासिक नियम क्या है कि जब वर्ग का पहला वर्ण न या म से मिले तो जो पहला वर्ण है वो 5वें वर्ण में बदल जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। वाक जोड़ में बन गया वाकमय। षटमुख, षट जोड़ मुख, षणमुख। उत जोड़ मत, उन्मत्त। और जगत जोड़ नाथ, ये बन गया जगन्नाथ। बस शॉर्टकट याद रखना है कि न या म दिखा तो पहला वर्ण जो है 5वां वर्ण में बदल देना है। अब आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट, त के विशेष नियम, जो त हलंत है। व्यंजन संधि में त सबसे ज़्यादा बदलता है और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न आते हैं। त का रूल 1, जिसे त हलंत है उसमें च या छ जुड़े तो वो च च संयुक्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, उत जोर चारण, ये बन गया उच्चारण। उसी तरह त का रूल 2 देख लीजिए कि त में ज या झ जुड़ रहा है तो दोनों ही केस में ये ज ज बन जाएगा। जैसे सत जोर जन, ये बन गया सज्जन। नेक्स्ट उदाहरण है त रूल 3,
त में ल जोड़ते हैं तो ये ल ल संयुक्त बन जाता है, जैसे उत जोड़ लेख, ये बन गया उल्लेख। नेक्स्ट रूल है त में श जोड़ते हैं तो ये च छ बन जाता है। तो उत जोड़ श्वास, ये बन गया उच्छ्वास। त रूल 5 देखिए, त में ह जोड़ेंगे तो ये ध ध संयुक्त में बदलेगा तो उत जोड़ हार, ये बन गया उद्धार। त रूल को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, ये याद कर लीजिए कि त अपने बाद वाले वर्ण के अनुसार बदल जाता है। इतना सा याद रखना है कि त अपने बाद वाले वर्ण के अनुसार बदल जाता है। अब आखिरी और सबसे आसान रूल, अगर म के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो म अनुस्वार बन जाता है। इसे उदाहरण से समझिए, सम जोड़ गति संगति, सम जोड़ कल्प संकल्प, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, सम जोड़ वाद संवाद। बस एक लाइन याद रखिए, म हलंत में कोई व्यंजन जुड़ रहा है तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाएगा। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्यंजन में कोई व्यंजन जोड़िए या व्यंजन में कोई स्वर जोड़िए, दोनों ही स्थिति में व्यंजन संधि होगा और वर्ण बदलेगा। इसका इम्पोर्टेंट रूल वही था कि पहला का थर्ड यानी क च ट त प है, उसके जगह स्वर या घोष है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। और पांचवा रूल क्या था 1 से 5 का, कि क च ट त प आया और अनुनासिक उसके आगे जुड़ा तो वो पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अब अगर व्यंजन संधि क्लियर हो गया हो तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि यह कौन सी व्यंजन संधि है। सज्जन, त प्लस ज है, ज ज लगा है, क हलंत जोड़ म है, ग बना है, प जोड़ न ब बना है, या त जोड़ ल त बना है। तो सिंपल दिख रहा है आपको कि ज ज ही दिख रहा है, तो इसका आंसर सही उत्तर है त प्लस ज ज ज, यानी ज ज संयुक्त। व्याख्या देखिए, शब्द सत्य प्लस जन सज्जन बनता है, यहाँ क्या त वाला रूल लगा है, त अपने बाद वाले ज के अनुसार बदलकर ज ज बन गया है, यह त संबंधी विशेष नियम है। मैंने क्या बताया था कि त अपने बाद वाले वर्ण के अनुसार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संधि विच्छेद कीजिए और बताएं कि यह कौन सा नियम लागू होता है। दिगंबर, अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए, क ग में बदला है यानी 1 से 3 वाला रूल लगा है, या क ग में बदला है 1 से 5 वाला रूल लगा है, त प्लस च च संयुक्त, डी म प्लस व अनुस्वार। तो इसका आंसर है क ग में बदला 1 से 3 का रूल। व्याख्या दिक जोर अंबर दिगंबर, यहाँ क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल गया है क्योंकि उसके बाद अस्वर आया, यानी कि यह जो है 1 से तीसरा जो बना था, ये जसत्व रूल जो मैंने बताया था, जसत्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्लेख, उत जोड़ लेख संधि से बनने वाला शब्द है। उत्लेख, उल्लेख, उल्लेख या उल्लेख। तो इसका आंसर है बी उल्लेख। यहाँ क्या था, त हलंत जोड़ ल, ये ल ल हो जाता, फिर से वही रूल त हलंत वाला कि वो अपने अगले वर्ण के अनुसार बदल जाता है तो यहाँ त का विशेष नियम है उत जोड़ लेख उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद, सम जोड़ वाद की संधि से बनने वाला सही शब्द है। संवाद, समवाद, संवाद या सवाद। तो इसका राइट आंसर है सी संवाद। यहाँ नियम क्या है, म वाला, कि न म हलंत है या कोई भी व्यंजन है तो वो अपने पांचवा यानी अनुस्वार में बदल जाएगा, तो इसका क्या है, सम जोड़ वाद संवाद। तो अगली क्लास संधि पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अगर आज की क्लास आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाते जाते कुछ लाइन्स है आपके लिए, कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो मिलते हैं पार्ट 4 विसर्ग संधि में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।